नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, जेपीएससी मेंस, सीडीपीओ और सीजीएल, इसी तीन के एग्जामिनेशन के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो इसी संदर्भ में रहेंगे। दूसरी चीज़ें यह है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ें हैं कि जेपीएससी मेंस, जिसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो गेस है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए है। जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक से 20-20, 25, 30-30 क्वेश्चन हम दिए हैं। आप जो देख रहे हैं, देखे होंगे या देख लीजिएगा, सभी टॉपिक से हम 1 से 2 क्वेश्चन दिए। आप बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़िएगा। लेकिन जो टॉपिक मैं दे दिया हूँ या जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको जरूर देख के जाइएगा। जैसे हिस्ट्री सेक्शन में सिर्फ हम 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक गुप्त पीरियड को देख लीजिए और दूसरा आपको हम दिए हैं जो झारखंड के जनजातीय आंदोलन है, राष्ट्रीय विद्रोह, वो देख लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है ताना भगत आंदोलन, गांधी विचार से करते हुए, उसको अच्छा से कर लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। भूगोल में भी हमने सिर्फ जलवायु को दिया है, झारखंड के खनिज संसाधन और जनजातीय समस्याओं, जनजातीय विकास की जो योजनाएं हैं उससे संदर्भ में। इसी प्रकार आप पॉलिटी देखेंगे, साइंस देखेंगे, ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया गया है। आप एक बार ज़रूर इसको देखें, क्योंकि अभी तक गेस जो है लगभग रहा है और इसीलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार भी फेल नहीं होगा। इसीलिए कम से कम एक बार हो सकता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो, आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि पूरे सिलेबस को देखना तो वो तो होगा नहीं, तो हो सकता है जिस इम्पोर्टेंट चीज़ को आप भूल रहे हो वहाँ आपको मिल जाए। तो जब आप उसे भी देख लीजिएगा। ज़्यादा है नहीं, यानी टू द पॉइंट है कि इस टॉपिक को पढ़िए, 2-2 पॉइंट, यानी जितना क्वेश्चन पूछता है उससे 1 क्वेश्चन ज़्यादा, नहीं तो सिर्फ वही जो है क्वेश्चन के अनुसार दिए हैं। ज़्यादा ये नहीं कि हिस्ट्री में जैसे आप देखिए 2 क्वेश्चन देख के टॉपिक देख के छोड़ दिए हैं। ये नहीं कि पश्चिमी मिडाइवल भी उठा लिए, मॉडर्न भी उठा लिए, सब ऐसा नहीं है। तो ये पार्ट है। दूसरी चीज़ें हैं कि जो आंसर में मैंने पहले ही कहा था कि आपकी भूमिका बेहतर होनी चाहिए, निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, डायग्राम फ्लोचार्ट का प्रयोग बिल्कुल कीजिएगा। तीसरी चीज़, और एक चीज़ हम बताते हैं, इस चीज़ को अमल कीजिएगा। ये इसलिए कि जब भी आप कोई प्रश्न लिखते हैं तो लिखने से पहले ही एक फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, बहुत बेहतर नंबर आता है। क्योंकि ये नहीं है कि हम किसी को कॉपी देखे होंगे तो मुझे पता चला हो। देखिए, आपको वही चीज़ पर लोग अच्छे बताएंगे जो ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। ऑलरेडी वो उनको मालूम होगा कि हाँ, मैंने ऐसे लिखा था तो मुझे बेहतर मार्क्स आया था, मैंने इस प्रकार लिखा था तो मार्क्स मुझे नहीं आया था। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। आपके बेहतर मार्क्स आने के लिए जो बेहतर हो सकता है, ये नहीं है कि यदि कोई लड़का मान लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके पीछे कुछ कारण हुआ होगा, लेकिन उसके मार्क्स आप मेंस में देखेंगे बेहतर आएगा। जो टॉपर होता है उससे भी ज़्यादा नंबर आता है, लेकिन इंटरव्यू में नंबर कम होता है, इसी कारण से वो सिलेक्शन उनका नहीं होता। तो वो चीज़ को समझिएगा। तो कि उनका जो पकड़ था, उसकी राइटिंग पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन इंटरव्यू में हो सकता है कि वो नहीं बता पाए, बहुत ऐसे लड़के। तो ये चीज़ सबको थोड़ा देखते हुए और आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में लाइएगा, देखिएगा, बेहतर मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि आप यदि कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, यदि आप उसको दिखाते नहीं हैं, आप जानते ही हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो आप दिखाएंगे तो बिकेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके फाइनल सिलेक्शन होंगे। तो जिस प्रकार बोले हैं उस प्रकार आप कीजिए, 100% नंबर आएंगे, बेहतर नंबर आएंगे। दूसरी चीज़ें यह है कि जो सीडीपीओ के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे पड़े हैं, उनको में जो रीजनिंग है वो तैयारी कर नहीं रहे हैं, जीएस में लगे पड़े हैं। कुछ लोग कहें कि सर कहाँ से पढ़े, अभी तक है नहीं। तो मित्र, जो भी आपके पास एसएससी सेंट्रल का है, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसको तो कम से कम बनाइए। क्योंकि आपके 30 से 35 क्वेश्चन ये है, मान लीजिए यदि घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप सोचेंगे कि मैं रीजनिंग बना दूंगा, तब तो फिर बना दूंगा तो आप भी बना देंगे।
तो इस प्रकार नहीं हो, यानी गेंद को बराबर फेंकिए मत, कम से कम पकड़ के भी रखिए और इस तैयारी को बेहतर कीजिए और इसीलिए रीजनिंग प्रॉपर बनाइए। बाकी चीज़ें जो है आप मेन टॉपिक को एक जगह नोट्स बनाए हुए हों या उसे घटना चक्र से बनाए हुए हों। घटना चक्र को तो पहले बोला ही था पहले कि आपके पास टाइम बहुत बिल्कुल कम है। आप घटना चक्र को उठाइए और अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से जो है यूपीएससी का जो ऑनलाइन क्वेश्चन है उसे आप बिहार का हो गया, छत्तीसगढ़ हुआ, ये सारी चीज़ों क्वेश्चन को जो है स्टेट वाले छोड़ दीजिए। स्टेट वाले जो भी हैं झारखंड, ये छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, ये सब, उसको क्वेश्चन छोड़ के बाकी जो जीएस है उस जीएस को क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कीजिए। करंट अफेयर्स को और बेहतर करके कीजिए और आप पाएंगे कि आप अच्छे पोजीशन पे हैं। लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अपने सिलेबस को सामने रखते हुए आप जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन नहीं हुआ है जेपीएससी में तो उनके पास तो टाइम है, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत दूसरा प्रश्न आप लोग का ये रहता है कि सर इधर सीडीपीओ का और इधर मेंस का भी है, कैसे करें, हो नहीं पाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधे घंटे का टाइम तो रीजनिंग के लिए निकाल ही सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि हमेशा पढ़ते हैं। अब दोपहर में सो के उठते होंगे तो उस समय जो है रीजनिंग बना लीजिए। कोई टाइम आधा घंटा 45 मिनट का आप निकाल लीजिए और उस 45 मिनट में अच्छे बेहतर तरीके से एक बार रीजनिंग बना लीजिए, सफिशियंट है। बाकी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ें हैं कि आप घटना चक्र बोल रहे हैं कि सर ये पूरे पढ़ें, तो देखिए घटना चक्र में एक तो मेंस की जो सिलेबस है उसकी, लेकिन जो सीडीपीओ देने वाले हैं एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बनाए हुए हैं, आप एक बार पूरा बना लीजिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। झारखंड के लिए मोटी किताब पढ़ने से बेहतर है कि ऑलरेडी हम निचोड़ जो है आपको दे दिए हैं। जो बुक है खंजर झारखंड सामान्य ज्ञान का, ये झारखंड सामान्य ज्ञान का जो खंजर है, तो आप इसको यदि आप कर लेते हैं तो सफिशियंट है। 84 पेज में सफिशियंट है। धारा इसमें पढ़ना नहीं है, संथाल का हो या फिर ये, तो ये सब की जो भूमि सुधार है उसमें सिर्फ बेसिक चीज़ को देखिए, धाराएं को पढ़ना नहीं है, वहाँ से प्रश्न पूछेंगे नहीं। तो ये आप सफिशियंट है आपके झारखंड के लिए, आपको देखना नहीं पाए। बाकी आपके पास नोट्स हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ें हैं कि आपके जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी बेसिक चीज़ है वो आपको होना चाहिए। देखिए सिलेक्शन हमने पहले भी कहा था, सिलेक्शन इस बात पर निर्धारित करता है कि आपका इजी क्वेश्चन गलती नहीं हो। और ये चीज़ आपने जेपीएससी में आजमाए होंगे। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके पीछे एक दो क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने इजी क्वेश्चन गलती किया। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने रिवीजन नहीं प्रॉपर किया। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने घटना चक्र को नहीं पढ़ा, नए क्वेश्चन को। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि ये सब चीज़ अभी भी टाइम है, फास्ट थोड़ा हो जाएंगे और करेंगे तैयारी तो हो जाएगा। इसीलिए घबराइए नहीं, धीरे धीरे से जो है स्टार्ट रखिए। एक बाइक अपने आप आ जाएगा, रिदम में अपने आप आ जाएंगे। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि आप मैनेजमेंट के अनुसार नहीं चलते हैं, आपका प्रबंधन ठीक नहीं है, तो किसी भी चीज़ में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो है आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले मैनेजमेंट ज़रूरी है और उस मैनेजमेंट के अनुसार ही आप यदि काम करते हैं तो आप बेहतर हो जाएंगे। अब लास्टली जो है सीजीएल पे हम आते हैं। सीजीएल का एग्जामिनेशन मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ कि एग्जामिनेशन होगी, बिल्कुल होगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन यह आप यदि सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद यदि हम तैयारी करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो फिर आप समझ सकते हैं कंपटीशन का क्या ज़माना है, लड़के अभी भी लगे पड़े। इसलिए अभी भी मैं बार बार कहता हूँ कि आप भी एग्जामिनेशन मोड में आ जाइए, इसलिए तैयारी में लग जाइए। अपने मैथमेटिक्स, अपने रीजनिंग को कम से कम मजबूत कीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं छूटे नहीं। जिसलिए तो ये दो चीज़ काम कीजिए। जो आपके पास नोट्स पड़े हैं वो आप पढ़िए। और आप लोग कह रहे हैं सर हम जीएस का देखिए कुछ कमी है एक्चुअली मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है अभी, तो इसलिए हम पता नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं उस चीज़ को हम कंप्लीट करके देंगे। ऐसा नहीं है कि उठा के हम दे देंगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए जो है सॉरी, लेकिन हम जल्द ही आपको दे देंगे। कुछ टाइम लगेगा तो उम्मीद करते हैं जल्द ही दे देंगे। देखिए ऐसा जब आप पढ़े रहेंगे ना हम देंगे तो अपना
याद करने का भी तरीका उसमें लिखा रहेगा, ट्रिक्स भी लिखा रहेगा, और पूरा ये नहीं है कि किताब उठा के फिर हम दे देंगे, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। तो आप बेहतर निश्चिंत रहें, हम बिल्कुल देंगे। तब तक आपके पास जो भी है मैथ और रीजनिंग को बहुत मजबूत कीजिए, बाकी जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको देखिए, हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। और 100% श्योर रहिए आएगा ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इसलिए तैयारी आप मेन चीज़ है, आपकी तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए। आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ये नहीं कि हम पढ़ लिए और निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। निष्कर्ष निकलना चाहिए कि मैं आज पढ़ा हूँ तो इसका निष्कर्ष यह है कि मैंने इस चीज़ को जाना। रिवीजन प्रॉपर होनी चाहिए, तो इस आधार पे आप प्रारंभ कीजिए तैयारी। और बिल्कुल झारखंड के लिए आप निश्चिंत रहें, आपके पास जो नोट्स है वो भी पढ़ लें, लेकिन यदि नहीं है तो आप इस किताब को लें और इस किताब को अपना बेहतर मजबूत करने, और निश्चिंत रहें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने की संभावना है। इसलिए क्योंकि बेहतर नोट्स ही आपका सिलेक्शन का ये होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किताब तो मोटी इसलिए बनाई जाती है कि कोई मोटा रहेगा तो बिकेगा, लेकिन जो प्रॉपर चीज़ें हैं उसमें बहुत निचोड़ होता है। तो टू द पॉइंट पढ़िए, जीएस के लिए भी टू द पॉइंट हम देंगे, वही पढ़ें जो आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगी। तो तैयारी प्रारंभ कीजिए सीजीएल वाले जिनका एग्जामिनेशन है। ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन नहीं लेगा सरकार चले जाएगी, सरकार गठन है, ये सब सेकेंडरी है। उसको पहला आपका प्राथमिकता यही है तैयारी करना। आप तैयारी कीजिए। आप कहेंगे कि सर 10 साल से 20 साल से तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो मित्र 10 साल से तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो ये 2-3 महीना तैयारी करने में क्या जाता है, 2-3 महीना और कर लीजिए। इसीलिए ये सब चीज़ मत अपने मन में वे मत रखिए कि मैं इतने दिन से कर रही थी सरकार, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आप तैयारी कीजिए, बार बार कर रहे हैं, आप तैयारी कीजिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इतना ही, बाकी जो भी होगा जल्द ही हम जीएस का आपको उपलब्ध करेंगे। और आप लोग तैयारी, यदि इसके बावजूद यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी टॉपिक कभी भी कहीं भी। तो सही चुनें, सही पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और जो खंजर है वो रांची, हजारीबाग सभी जगह, जमशेदपुर, बोकारो सभी जगह उपलब्ध हो गया है। आप बिल्कुल लें, अध्ययन करें। और जीएस भी हम जल्द उपलब्ध कराने जा रहे हैं, बेहतरीन जीएस, ठीक है। तो आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें और अध्ययन प्रारंभ कर दें। ये नहीं बैठे मत, पर अध्ययन प्रारंभ कीजिए, ठीक है।